मध्य प्रदेश के पन्ना जिला सहित देवेंद्रनगर में नियमों को ताक पर रखकर बसों का संचालन किया जा रहा है। चालक परिचालक की मनमानी व बदसलूकी से यात्री परेशान हो रहे हैं। कई बसों में किराया सूची न लगने की वजह से बस संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूल रहे हैं। वहीं अब किसी भी बस संचालकों द्वारा कोरोना गाइडलाइंस के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट भी नहीं दी जाती और जो टिकट दी जाती है उसमें न तो किराया, बस नंबर और स्थान का उल्लेख नहीं किया जाता है। बस के अंदर किराया सूची चस्पा नहीं होना, बस के अंदर का नंबर नहीं लिखा होना, अग्निशमन यंत्र का नहीं होना, परिवहन कंट्रोल रूम का नंबर नहीं होना आदि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस समय बसों में सफर करने में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस संचालक मनमाना किराया तो वसूल ही कर रहे हैं, साथ ही पशुओं की तरह सवारियां भरते हैं। इन सब के बाद भी प्रशासन कार्यवाही के लिए आगे नहीं आ रहा है। बस चालक और परिचालक दोनों के द्वारा ड्रेस कोड का किसी प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा। जो नियम प्रशासन बनाता है कम से कम उसका तो पालन कराया ही जाना चाहिए। कि उस शिकायत के विषय पर आज स्वयं ITO महोदय यहाँ आए और 2072 गाड़ी की चेकिंग की गई। उससे कई यात्री उतर कर आए हैं जिन्होंने ये भी बताया कि हमसे छतरपुर से सतना का 200 रुपये, पन्ना से सतना का 100 रुपये, मतलब सभी यात्रियों ने शिकायत की इस प्रकार की। तो मेरी सिर्फ श्रीमान जी से निवेदन ये है कि जो शासन का रीजनेबल किराया हो, सभी बसों में वो रीजनेबल किराए की लिस्ट चिपकाई जाए, जिससे आम पब्लिक देवेंद्रनगर के एक निवासी हैं राजेंद्र गुप्ता, उनके द्वारा दूरभाष पर ये सूचना दी गई कि 4-5 दिन पहले उनसे बस में ज़्यादा किराया लिया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए उन्हें आज का समय दिया गया था कि मंगलवार की शाम को आप वहाँ उपस्थित रहना और निरीक्षण के दौरान हम उस बस पर कार्रवाई करेंगे, उस बस की टाइमिंग के समय। तो आज उस बस को रोका गया और उनकी शिकायत की जांच की गई तो उनकी शिकायत सही पाई गई। वो ज़्यादा किराया ले रही थी गाड़ी यात्रियों के पूछताछ भी की गई। तात्कालिक दंडिक कार्रवाई करते हुए उस पर 5000 रुपये का जुर्माना परमिट शर्तों के उल्लंघन के अंतर्गत लगाया गया है और जो परमिट जारी करता अथॉरिटी है उसको उसके परमिट निलंबन करने की अनुशंसा भी जिला परिवहन कार्यालय पन्ना के माध्यम से की जाएगी। लगातार पन्ना जिले में इस तरह की मतलब कि लगातार शिकायतें मिलती हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्या कारण? ऐसा कहना सही नहीं है। कार्रवाई तो जुलाई से निरंतर जारी है। लगभग 1,62,000 रुपये के चालान अभी तक केवल स्लीपर और इन बसों पर ज़्यादा किराए लेने के आधार पर बनाए जा चुके हैं। ये बात सही है कि हर बस पर कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ से भी शिकायत प्राप्त होती है उस बस पर कार्रवाई होती है। सर, जैसे आपके सामने यात्रियों से ज़्यादा किराया लिया गया, उनको वापस भी नहीं करवाया गया, क्या कहेंगे आप? वापस कराया जाएगा क्योंकि उसके पास इस समय पैसे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए नहीं हो पाए। लेकिन शासन का जो जुर्माना है वो नियमानुसार उसके द्वारा भराया। सर, आप शिकायत के इंतजार करते कि जब कोई मतलब चालक शिकायत करे तभी आप कार्रवाई करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। जब आपके संज्ञान में कोई चीज़ आएगी तभी तो आप कार्रवाई करोगे। सर, ऑटो भी सवारियों को लगातार यहाँ से लटकते हुए लेके जा रहे हैं, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप? ऑटो पर आप अगले हफ्ते से आप देखेंगे कि कड़ी कार्रवाई होगी। अभी ये ऑटो के संबंध में भी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और वो उसमें वहाँ पे उल्टा है कि वहाँ बस मालिकों द्वारा शिकायत की जा रही है कि सर हमको पूरी सवारी हमारी ले जाते हैं, हम